हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो जरूर देखिएगा। इसमें आपको कैपेसिटर्स के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देने वाला हूं, जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। आप किसी भी सर्किट को देखें तो हर सर्किट में आपको कैपेसिटर्स देखने के लिए मिलेंगे। किसी भी रूप में मिल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत टाइप के होते हैं। पहले मैं नाम बता देता हूं कि कितने टाइप के होते हैं। जैसे फिक्स्ड कैपेसिटर होता है, माइका कैपेसिटर होता है, पॉलिस्टर कैपेसिटर होता है, फिल्म कैपेसिटर होता है, वेरिएबल होता है, पेपर कैपेसिटर होता है, सेरेमिक कैपेसिटर होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है, ट्रिमर होता है, और जैसे कि मोटर रन कैपेसिटर, बहुत सारे कैपेसिटर्स होते हैं। अभी एक चीज़ मैं आपको और भी बताऊँगा। पहले मैं थोड़ा-सा आपको नाम तो बता दिए हैं, वैसे आप गूगल में सर्च करके ज़्यादा डिटेल से पढ़ सकते हैं। अगर कोई लिस्ट मिली तो यहाँ पर किनारे में आपको दे दूँगा। नाम याद करना ईज़िली पॉसिबल नहीं है, तो गूगल में सर्च करके आप टाइप्स ऑफ कैपेसिटर पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर मेरा जो मकसद है कैपेसिटर की टेस्टिंग से लेकर है, तो कैपेसिटर के बारे में भी थोड़ा बताता चलूँ। तो सर्किट में जहाँ पर भी कैपेसिटर्स लगे होते हैं, वहां पर आपको ज्यादातर सी की कोडिंग मिलेगी। इसके जस्ट नीचे देखिए, ये कैपेसिटर है, सी की कोडिंग है। ये भी कैपेसिटर ही है, इसके नीचे सी लिखा हुआ है। इसमें से दो ही टाइप के लगे हुए हैं, तो सी यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी इस सर्किट को पकड़े तो इसमें भी एक यूनिक सा एक यहाँ पर लगा हुआ है। यूनिक्स मीन्स नॉर्मल ये है, तो इसके नीचे सी लिखा हुआ है। बहुत सारे ऐसे कैपेसिटर भी होते हैं भाई, जिससे लोग पहचान नहीं पाते हैं। रेडियो में एक ट्रिमर कैपेसिटर और एक गैंग कैपेसिटर होता है। वेरिएबल कैपेसिटर, ठीक है। एक कैपेसिटर ऐसे होता है जिसकी जो हम वैल्यू को घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, वैसे एक वेरिएबल कैपेसिटर भी होता है, रेडियो के अंदर होता है। तो वो भी एक कैपेसिटर का ही टाइप है। वो भी वैसे मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका कमेंट बॉक्स में लिंक है, जाके देखिएगा, डिटेल से आप समझ जाएंगे। तो कैपेसिटर भाई इतने टाइप के होते हैं। अब सबका काम भाई एक ही है, सर्किट में फिल्टर करना। जो वोल्टेज को मिल रही है उसको फिल्टर करना, टोटल मिला के प्योर डीसी बनाना। तो सर्किट में अगर कैपेसिटर खराब हो जाए तो क्या होगा? तो प्रॉपर वोल्टेज आगे सर्किट को मिल नहीं पाएगी, क्योंकि कैपेसिटर का काम होता है फिल्टर करने का, और उसके अंदर कुछ वोल्टेज स्टोर भी होती है। कैपेसिटर की एक क्षमता होती है, उस क्षमता के हिसाब से अपने अंदर वो वोल्टेज स्टोर करता है। स्टोर करने की वजह से वो क्या होता है ना, विद्युत की आपूर्ति वो लगातार करता रहता है। तो इससे क्या होता है, एक फिल्ट्रेशन बना रहता है, और एक है ना, वो जो है सर्किट का सारा लोड संभाल के रखता है। हालांकि इस बारे में बहुत सारी वीडियो मैं बना चुका हूं, फिर भी समझा दिया मैंने आपको, कुछ चीजें बता दी। अब यहाँ पर हर कैपेसिटर को लगाने का भी एक तरीका होता है। ज्यादातर जो कैपेसिटर होते हैं इस तरीके के, जो इलेक्ट्रोलाइटिक इनको कैपेसिटर्स बोलते हैं। इनमें क्या होता है, प्लस माइनस होता है। इनको सर्किट में जैसे कंपनी नीचे आपको सिंबल दे रखती है, उसी हिसाब से लगाना पड़ता है। ये कैपेसिटर है, इसका ये भाग ये नेगेटिव होता है, ये पूरा वाला इधर का जो लेग रहेगा वो पॉजिटिव का होता है। इसको सर्किट में हम उल्टा नहीं लगा सकते। अगर उल्टा लगा देंगे तो ये फट जाएगा। और दूसरी बात, सर्किट में जो कैपेसिटर है, जहां पर जितनी रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से कैपेसिटर को लगाना होता है। अब देखिए, इस जगह पर सपोज हमें सपोज 100 वोल्ट मिल रही है, तो सर्किट में उस जगह पे कैपेसिटर 100 वोल्ट से कम का नहीं लगना चाहिए। ज्यादा आप लगा सकते हैं, आप 150 का लगा सकते हैं, उससे ऊपर जितने भी वोल्ट का आपको 500 तक का मिले, ऊपर तक का मिले, लगा सकते हो। लेकिन जितना वोल्टेज मिल रही है उससे नीचे का कैपेसिटर नहीं लगाना है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तो मैंने आपको 100 वोल्ट, लेकिन एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जो 35 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, एक उदाहरण दे रहा हूँ बीच बीच में। अब ये मत कहना कि यहाँ पर 35 का 100 बताया था, तो उदाहरण दे रहा हूँ तो मानना पड़ेगा वो चीजें। तो यहां पर 35 वोल्ट का एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर हमें 35 वोल्ट से कम ही मिल रही होगी, वाजिब सी बात है, ज्यादा नहीं मिलेगी। अगर यहाँ पर ज्यादा वोल्टेज मिल रही हो तो उससे ऊपर का लगाया जा सकता है। तो काफी जो सवाल होता है कि सर्किट में हमें जैसे एक चीज बहुत बार मिलती है, मैं उसका भी क्लियर जवाब दे देता हूं। आप किसी भी एसएमपीएस के अगर स्टार्टिंग में देखें तो 400 450 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ रहता है, और 47 माइक्रोफेरेड या 22 माइक्रोफेरेड का करीब करीब मिलता है। तो काफी लोग पूछते हैं कि मेन कैपेसिटर जो है वो बड़ा वाला अगर फट जाए तो उसकी जगह पे हम कौन सा लगाएं। उसकी जगह पे आप अगर 400 वोल्ट का है तो 450 का लगा लो, 450 नहीं मिलता 400 का लगा लो, नहीं मिलता 500 का लगा लो, ऊपर से जितने मिलता है लगा लो। हाँ, माइक्रोफेरेड ऊपर नीचे भी होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पर 400 वोल्ट से कम का मत लगाना। 400 से अगर कम का लगाते हो तो उसके फटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन वोल्टेज ऊपर ही रखो तो बेटर होगा। तो क्लियर जवाब हो गया। वहीं पर अगर एसएमपीएस के सेकेंडरी में जो कम वोल्टेज के होते हैं, 35 25 16 10 6, ये जो होते हैं ना, जितने वोल्ट का वहां पर है
एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जितने भी कैपेसिटर लगे हैं इसकी अगर बात करें, अगर यहाँ पर 25 वोल्ट का लगा है, ये फट जाता है और हमारे पास 25 वोल्ट नहीं है तो उसे ऊपर का लगा लीजिएगा। 25 नहीं मिल रहा है तो उसे ऊपर का लगा लीजिएगा, माइक्रोफैरड ऊपर नीचे चल जाएगा, लेकिन वोल्टेज का जरूर ध्यान दीजिएगा। ये चीजें हैं आपको जाननी जरूरी है। ऊपर की वोल्टेज आप ले सकते हैं लेकिन उससे कम की वोल्टेज मत लीजिएगा, फटने के चांसेस होते हैं। कम वोल्टेज का लगाओगे तो वो फट जाएगा। कैपेसिटर दो कारणों से फटता है, एक ओवर वोल्टेज आने से और एक गलत कनेक्शन लगाने से। ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की बात कर रहा था मैं। अब ये जो कैपेसिटर होते हैं, जो इस तरीके की जो सेरेमिक कैपेसिटर्स होते हैं या ये पॉलिस्टर कैपेसिटर्स होते हैं, इनको आप सर्किट में कैसे भी लगा सकते हैं, उल्टा सीधा कैसे भी लगा सकते हैं। वोल्टेज का आप जरूर ध्यान दीजिएगा, लेकिन जो उनकी जो डायरेक्शन है इनको इस तरीके से कैसे भी लेफ्ट राइट कैसे भी आप लगा सकते हैं, ये फटते नहीं है। ये जो है उल्टे लगाने पर फट जाते हैं, इनकी आप जरूर इनको ध्यान से लगाइएगा। अब ये चीजें मैंने आपको समझा दी है कैपेसिटर जो भी बेसिक नॉलेज थी। अब उनको चेक कैसे किया जाता है। अब देखिए कैपेसिटर दो तरीके से खराब होते हैं कैपेसिटर, एक तो फुल शॉर्ट हो जाते हैं और दूसरा उसकी जो है जो हेल्थ है कम हो जाती है। हेल्थ में से मेरा मतलब है, इसमें देखिए इसकी जो हेल्थ है या इसकी जो कैपेसिटी है ये 2200 माइक्रोफैरड की है। ये म्यू और माइक्रोफैरड एक ही होता है। इसको आप म्यू एफ भी कह सकते हैं, ये म्यू का निशान होता है, काफी लोग इसको उल्टा यू बोलते हैं या यू बोलते हैं, तो टोटली इसको म्यू कहा जाता है। तो ये जो है 2200 म्यू एफ का यहाँ पर एक कैपेसिटर है। तो इसकी ये हेल्थ है। अगर यहाँ पर ये इसकी हेल्थ कम हो जाती है तो सर्किट को का ये जो लोड है वो संभाल नहीं पाएगा, जिसकी वजह से सर्किट ऑन ऑफ होगा या फिर सर्किट डेड हो जाएगा। आगे वोल्टेज नहीं पहुंचेगी, तो प्रॉपर वोल्टेज ना पहुंचने की वजह से क्या होगा, सर्किट कोई काम ही नहीं करेगा। सर्किट में जहां पर जितनी वोल्टेज बननी चाहिए थी उतनी बनेगी नहीं, जिसकी वजह से सर्किट में कोई भी चीज काम नहीं करेगी। तो सर्किट में जहां पर जितने माइक्रोफेट के कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट होती है लगभग ऊपर नीचे चल जाता है, लेकिन लगाए जरूर। इसकी हेल्थ बिल्कुल भी कम नहीं होनी चाहिए। नंबर वन, एक हेल्थ इसकी खराब हो जाती है, दूसरा ये शॉर्ट हो जाता है काफी बार। अगर एसएमपीएस या किसी में भी मेन कैपेसिटर अगर शॉर्ट हो जाता है ना, तो उसमें फ्यूज उड़ने के चांसेस ज्यादातर देखने के लिए मिलते हैं। तो शॉर्टिंग इस वजह से भी है, दो तरीके से। अब कैपेसिटर को हम मल्टीमीटर से कैसे चेक कर सकते हैं इस बारे में चलिए मैं बता देता हूँ सबसे पहले। अब देखिए इसमें कुछ कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक को निकाल लेता हूँ बाहर, एक आपको उदाहरण देने के लिए एक निकाल लेता हूँ बाहर। इसकी हेल्थ चेक कैसे करते हैं और इसको नॉर्मली चेक कैसे करते हैं। अब मल्टीमीटर्स के लिए देखिए, अगर इसकी हेल्थ चेक करनी है, इसकी माइक्रोफेट को चेक करना है, तो इसके लिए स्पेशली आपको कैपेसिटर टेस्टर वाला मल्टीमीटर लेना पड़ेगा। इसके अंदर कैपेसिटर को टेस्ट करने के लिए ऑप्शन दिया गया है, तो इससे हम इसकी हेल्थ भी चेक कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आप हेल्थ चेक नहीं करना चाहें तो आप इसमें एक चीज और कर सकते हैं। देखिए अगर आपके पास कैपेसिटर का कैपेसिटी टेस्ट करने वाला है ना, ये नहीं है, तो उसका भी एक छोटा सा भी एग्जांपल मैं दे दूंगा किस तरीके से करना है, लेकिन समझिएगा जरूर। सबसे पहले आप डायोड बजर मोड में कैपेसिटर इस मल्टीमीटर को रखिएगा। ये डायोड बजर मोड है, एक ही मोड होता है, येलो मल्टीमीटर में भी होता है। इससे आप कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं, लेकिन इससे सिर्फ शॉर्ट है या फिर नहीं उसका पता चलेगा। अब देखिए जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होते हैं उनको अगर चेक करते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगी, उसके बाद ये बिल्कुल जीरो पड़ जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, ये वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ने के बाद ये 0L आ गया है। ये कैपेसिटर की हेल्थ को चेक करता है। इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कैपेसिटर आपका चार्ज हो रहा है। इससे हेल्थ भी थोड़ा सा आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन इससे शॉर्ट है या फिर नहीं क्लियर पता चल जाएगा। अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट होता तो इस तरीके से कंटिन्यूटी मोड में बीप मार बहुत देर तक लगातार ये मारते रहता। हल्का सा बीप मार के अगर बंद हो जाता है तो कैपेसिटर बिल्कुल सही है। काफी बार क्या होता है ना, सर्किट में हम कैपेसिटर को चेक करते हैं तो सर्किट में लगे लगे तो कैपेसिटर चेक नहीं हो पाएगा प्रॉपरली तरीके से, फिर भी अगर चेक करते हैं तो एक बीप देता है। काफी बार इसमें तो नहीं दे रहा, लेकिन किसी किसी में ये देखिए टक से एक बीप दी तो काफी लोग सोचते हैं कि कहीं शॉर्ट तो नहीं है, तो निकाल के चेक कीजिए, कुछ वैल्यू दिखाएगा, इसके बाद ये बिल्कुल जीरो पड़ जाएगा। देखिए ये देखिए बीप दे रहा है ना, तो वेट करेंगे हम, ऐसे नहीं कि इसको शॉर्ट मानेंगे, वेट करेंगे हम एक सेकेंड। ये इस तरीके से हम, ये देखिए ये कुछ वैल्यू आएगी, फिर इसके बाद 0L लिखा आ जाएगा, टॉप तक जाएगा, फिर 0L आ जाएगा। इसका मतलब आपका कैपेसिटी बिल्कुल सही है, बस ये बीप नहीं देना चाहिए। अब इसकी हेल्थ टेस्ट करनी है तो हम कैसे करेंगे। अब देखिए हेल्थ टेस्ट करने के लिए मेरे पास तो ये वाला मल्टीमीटर है जिसमें इसकी हेल्थ को हम इजीली चेक कर सकते हैं। देखिए नैनोफैराड पे हम चले गए, कैपेसिटर मोड पे हम चले गए, तो इसकी हेल्थ को पहले इसको शॉर्ट कर लेना है, उसके बाद इसकी हेल्थ को कैसे चेक करते हैं। देखो
यहाँ पर इसकी हेल्थ कितनी है, आ रही है, कितने माइक्रोफेरेड नैनोफेरेड जो भी है आ रही है वो देखते हैं हम। इसकी हेल्थ 670 माइक चलिए कम हो गई, 665 माइक्रोफेरेड की इसकी हेल्थ आ रही है, 663 65 इस तरीके से आ रही है। चलिए 650 माइक्रोफेरेड की इसकी हेल्थ यहाँ पर दिखा रहा है, तो है कितना देखो 680 माइक्रोफेरेड ये लिखा हुआ है और 650 दिखा रहा है, बिल्कुल परफेक्ट इसकी हेल्थ है। हेल्थ इसकी अभी कम नहीं है, कम होती तो सर्किट में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता। अगर आपके पास ये वाला मल्टीमीटर नहीं है तो आपको करना क्या है, मल्टीमीटर को आपने डीसी मोड पे रखना है और आपके पास 12 वोल्ट की कोई सप्लाई होगी, 12 वोल्ट का एडोप्टर भी होगा, कुछ भी 12 वोल्ट का सोर्स होगा या 5 वोल्ट को कोई सा भी आपके पास सोर्स होगा। तो आपको करना क्या है इस तरीके से, देखिए ये 12 वोल्ट का मेरे पास सोर्स है, 5 का भी हो तो भी चलेगा। और याद रखना कैपेसिटर की जो वैल्यू है 12 से ऊपर की होनी चाहिए। हमारे पास ये कितने वोल्टेज का है, ये 25 वोल्ट का है। तो हम यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम लगाएंगे और इसको इस तरीके से छोड़ देंगे। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कैपेसिटर चार्ज हो गया है तो कितना चार्ज हुआ यहाँ पर पता चलेगा। अगर चार्ज स्टोर रहा कई देर तक तो समझ लीजिए कि हेल्थ सही है। देखिए अभी हमने 12 वोल्ट से इसको चार्ज किया था तो 11 वोल्ट यहाँ पर दिखा रहा है। इसकी जो हेल्थ है अभी परफेक्ट है। धीरे 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 डिस्चार्ज हो रहा है लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। अगर ये डिस्चार्ज ऑलरेडी हो गया होता, इतने करने में अगर डिस्चार्ज हो गया होता, इतना चार्ज किया और हमारे मल्टीमीटर लगाने तक ये डिस्चार्ज हो गया होता या बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो गया होता तो समझ लीजिए ये आपका बहुत वीक है। और एक चीज ये सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में ही लागू रहेगा, जो ज्यादा माइक्रोफेरेड के होते हैं इनमें आप ट्राई मत कीजिएगा। इनमें ट्राई करोगे तो ये भाई बहुत जल्दी डिस्चार्ज होते हैं। ये सिर्फ इन्हीं में लागू रहेगा जो ज्यादा वैल्यू के होते हैं, ठीक है। इनमें लागू नहीं रहेगा, इनमें लागू इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि ये बहुत कम वैल्यू के होते हैं, बहुत जल्दी डिस्चार्ज होते हैं। ये थोड़ी सी लेट में डिस्चार्ज होते हैं और इनकी वैल्यू ज्यादा होती है, मतलब इनका माइक्रोफेरेड ज्यादा होता है, ठीक है। ये भी आपको समझना है। ये देखिए अब डिस्चार्ज हो गया है, मैंने इसको डिस्चार्ज कर दिया, एक स्पार्क लगा और ये डिस्चार्ज हो गया है। अब ये तो हो गया तरीका, जिसके पास कैपेसिटर टेस्टर है उससे कर सकते हैं, जिसके पास नहीं है तो उससे भी आप चेक कर सकते हैं। आपको ये मल्टीमीटर से चेक करने का तरीका अच्छा लगा या फिर सप्लाई से चेक करने का, या जब 12 वोल्ट का कोई सा भी बैटरी भी हो उससे भी कर सकते हो आप। तरीका आपको कौन सा कैसा लगा भाई कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक बार आपको इन कैपेसिटर्स को चेक करने का भी तरीका बता देता हूं। देखिए इनको भी मल्टीमीटर से चेक करने का तरीका बता देता हूं। ये माइक्रोफेरेड में नहीं होते, ये कुछ नैनोफेरेड के होते हैं। अब देखिए खराब है या फिर नहीं उसकी टेस्टिंग तो आप यहाँ पर बजर मोड में कर सकते हैं, सॉरी शॉर्ट है कि नहीं उसकी टेस्टिंग आप बजर मोड में कर सकते हैं, शॉर्ट नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम कैपेसिटर मोड में सेलेक्ट करेंगे। अब देखते हैं इसकी इसकी वैल्यू क्या है। इसकी वैल्यू यहाँ पर ये 2.1 नैनोफेरेड आ रही है, 2.1 नैनोफेरेड आ रही है। बाकी 222 एम है, इसको डिकोड करेंगे तो लगभग यही आता है निकल के। अगर इसकी वैल्यू लगभग नहीं आए, बहुत कम आए, या जो इसका जो कैपेसिटी है बहुत कम अगर शो करता है तो कैपेसिटर हमारा वीक है, उसकी जगह पे हम दूसरा रिप्लेस कर सकते हैं। इनमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इनमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है सर्किट में। अगर ये वीक पड़ जाए ना तो सर्किट में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, कैपेसिटर की जो है ना एक कमी सर्किट को डेड कर सकती है। जो बड़े बड़े सर्किट होते हैं एसएमपीएस वगैरह होते हैं, एक कैपेसिटर वीक होने की वजह से सर्किट में वोल्टेज बनना ही बंद हो जाती है। ऐसा एलईडी टीवी में होता है, बहुत सारे सर्किट्स में होता है, बताया आपको वीडियो में जाके देखिएगा, सभी वीडियोस देखिएगा, बहुत सारी वीडियोस हमारी बनी है। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप मुझे कहाँ से वॉच कर रहे हैं, वीडियोस हमारी कैसी लगती है बताइएगा जरूर। चलिए फिर मिलते हैं। आपको अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर भी कीजिएगा ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल सके। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।